गुरु भक्ति योग। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। हे राम, तुम्हारे तन मन धन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करें, तभी आप इस दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकेंगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप हैं। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट है। वे आपको पूर्णता के शिखर पर पहुंचाएंगे। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भाव पूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। श्री व्यास तीर्थ जी हो गए, जिन्होंने समाज को पुरंदर दास और कनक दास जैसे सर्वोत्तम भक्त प्रदान किए। श्री व्यास तीर्थ जी अपने शिष्यों के संग बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर नटखट मुस्कान खेल रही थी। उसी अंदाज में एकाएक व्यास तीर्थ एक शिष्य की ओर मुड़े और बोले, और वैकुंठ धाम जाने की तैयारी पूरी है? शिष्य कुछ घबरा सा गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरे मन की अवस्था को आपसे बेहतर कौन जानता है गुरुदेव। इतनी मलिनता, इतने विकार, इस कालिमा के साथ वैकुंठ में प्रवेश कहाँ मिलेगा मुझे। व्यास तीर्थ ने फिर वही प्रश्न उनके साथ बैठे दूसरे शिष्य से पूछा, तुम बताओ, तुम्हारा क्या विचार है अपने विषय में? वैकुंठ जाने की तैयारी है? इस शिष्य ने भी आंखें नीचे कर ली। बोला, अभी तो अपने अंतर्धाम में उतरने के लिए ही संग्राम लड़ रहा हूं। वैकुंठ धाम तो न जाने किस जन्म में पहुंचूंगा। गुरुदेव ने तीसरे शिष्य की ओर रुख कर लिया। मुंह से बोलकर प्रश्न नहीं दोहराया, आंखों के इशारों से ही पूछ लिया। शिष्य ने लज्जित महसूस करते हुए सिर को न हिला दिया। मूक प्रश्न का उत्तर मूक भाषा में ही दे दिया। अब कनकदास जी की बारी आई। श्री व्यास तीर्थ बोले, और कनकदास, तुम्हारा क्या विचार है वैकुंठ धाम जाने को लेकर? कनकदास जी मानो किसी चिंतन में खोए हुए थे। गुरुदेव द्वारा नाम बुलाए जाने पर उन्होंने एकदम से अपनी आंखें ऊपर उठाई और बोले, गुरुदेव, मैं गया तो समझ लीजिए मैं गया। कनकदास जी ने जैसे ही यह बोला,
सारे शिष्यों की आंखें बड़ी बड़ी होकर उनकी तरफ घूम गईं। सबके मन में एक ही स्वर उठा, इतना अहंकार, ऐसे बात करते हैं गुरुदेव से। परंतु इधर श्री व्यास तीर्थ मुस्कुरा दिए। अंतर्यामी गुरुदेव कनकदास जी के मन की जानते थे, परंतु बाकी शिष्यों के मन से भी परिचित थे। इसलिए कनकदास जी से बोले, अपनी बात को स्पष्ट करके बताओ कनक। कनकदास जी ने हाथ जोड़ लिए और बोले, गुरुदेव, जिस दिन मुझमें से मैं का भाव चला गया, जिस दिन मैं अपने अस्तित्व को मिटाने में सफल हो गया, उस दिन निश्चित ही वैकुंठ के द्वार मेरे लिए खुल जाएंगे। पर यह कब होगा, कैसे होगा, यह तो गुरुदेव आप ही जानते हैं। कनकदास जी का उत्तर सुनकर सभी शिष्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ। इधर व्यास तीर्थ जी मुस्कुराते हुए आसन से उठे और अपने कक्ष में चले गए। एक दिन की बात है, श्री व्यास तीर्थ जी अपने कक्ष में ध्यानस्थ थे। शिष्य कनकदास जी भी उनके कक्ष के बाहर द्वार के पास ध्यानस्थ थे। गुरुदेव व्यास तीर्थ ध्यान से उठे ही थे कि उनकी दृष्टि सामने रखी श्री हरि की प्रतिमा पर पड़ी। वे आगे बढ़े और मूर्ति का पुष्पों से श्रृंगार करने लगे। जब फूलों का हार लेकर श्रीहरि को पहनाने लगे तो एकाएक रुक गए, एक दुविधा में पड़ गए। हार छोटा था और श्रीहरि का मुकुट बड़ा था। सोचने लगे कि प्रतिमा को हार कैसे पहनाएं। इतने में उन्हें बाहर बैठे शिष्य कनकदास जी की आवाज आई, गुरुदेव, इसमें दुविधा कैसी? पहले मुकुट को हटा दें, फिर हार पहना दें, उसके बाद मुकुट को पुनः श्री हरि के मस्तक पर सुशोभित कर दें। व्यास तीर्थ जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने भक्त के कहे अनुसार श्री हरि को हार पहना दिया, फिर तेज कदमों से द्वार की ओर बढ़ गए। जैसे ही किवाड़ खोले और कनकदास जी को वहां ध्यान में बैठा देखा तो आह्लादित हो उठे। द्वार खोलने की आवाज सुनकर शिष्य कनकदास जी भी साधना से उठकर खड़े हो गए। गुरुदेव व्यास तीर्थ खनकते स्वर में बोले, कनक, तुमने कैसे जान लिया कि हम क्या सोच रहे थे? तुम तो बाहर साधना में बैठे थे, हमारे कक्ष में भी नहीं थे। फिर तुम्हें हमारी दुविधा के बारे में कैसे पता चल गया? हमारे मन में क्या चल रहा होता है यह तुम्हें कैसे दिख जाता है? शिष्य कनकदास जी ने अपने नेत्र झुका लिए, फिर भीगे कंठ से बोले, गुरुदेव, यह तो आप ही जाने। मैं जब अपने नेत्र बंद करता हूं तो मुझे क्या दिखता व सुनता है, यह सब तो आप ही के नियंत्रण में है। अब तो गुरुदेव व्यास तीर्थ खुद को कहने से रोक न पाए। उन्होंने कहा, तूने मुझसे सच्ची लौ लगाई है कनक। यूं तो गुरु अपने शिष्य के अंग संग रहते हैं, पर तूने अपने आप को इस हद तक गुरुमय बना लिया है कि तू हर पल मेरे अंग संग रहता है। तेरी एक भी श्वास मुझसे विलग नहीं होती। सच कहूं, तुझे मेरे बिना श्वास लेना आता ही नहीं। तभी तो जहां जहां मैं चलता हूं वहां वहां तू चलता है। तेरा मन, तेरा चिंतन मुझसे इस कदर जुड़े रहते हैं कि मैं क्या करता हूं, क्या सोचता हूं, तुझसे कुछ छिपा नहीं रहता। तू मेरे कहे बिना ही सब जान जाता है। तेरे लिए आज मैं प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूं कि तू मुझसे एकमिक होकर मेरा ही रूप बन गया है। गुरु भक्ति योग।